हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का 25 और 26 कोर्स ए और कोर्स बी के जो टॉपिक है वाक, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। हम इसको समझ चुके हैं, जो हमारा वाक टॉपिक है इसके सारे नियम भेद सब समझ चुके हैं। इसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जो वाक के जो टॉपिक है वो कोर्स ए में भी से क्वेश्चन आते हैं और कोर्स बी में भी क्वेश्चन आते हैं। पर कोर्स बी में जो है थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। कोर्स ए का थोड़ा सिंपल होता है, कोर्स बी वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए, है हमारा रचना के आधार पर वाक रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की उत्तर लिखिए। आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं 5 में से। पहला है, रीति के अनुसार दोनों का एक ही गाँव का होना आवश्यक था। ठीक है, ये हमारा वाक दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है, वाक का भेद लिखिए। इसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि इस जो वाक है वो किस तरह का उसका भेद है, सरल है, मिश्र है या संयुक्त वाक है, किस तरह के वाक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कोर्स बी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम इस वाक में को देखते हैं, रीति के अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ एक ही पूरा का पूरा वाक है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी उपवाक नहीं है, यानी कि एक ही क्रिया है और एक ही करता है। इसमें मुख्य कर्ता भी एक ही है और मुख्य क्रिया भी एक ही है। इसमें कोई भी दूसरा उपवाक नहीं है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा हो गया सरल वाक, क्योंकि सरल वाक का नियम ही यही है, ऐसे उपवाक जिसमें कि एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। ठीक है, इसमें कोई भी उपवाक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी नज़र मेरी ओर उठते ही मेरे परिणाम निकले। ठीक है, ये हमारा वाक्य है। अब इस वाक्य को हमको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है, यानी कि संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, उनकी नज़र मेरी ओर उठते ही मेरे परिणाम निकले। ये एक तरह से पूरी वाक्य है। संयुक्त वाक्य में बदलते समय इस वाक्य को हमको 2 उपवाक्यों में विभाजित करना पड़ता है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य का जो नियम है कि इसमें जो योजक पद होते हैं उसी के माध्यम से हम 2 उपवाक्य बनाते हैं। ये योजक पद कौन कौन से हैं, देखिए, और हो गया, ठीक है, इसलिए हो गया, प हो गया, या हो गया, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में योजक पद होते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करते हैं। तो अब इस वाक्य को हम कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, इसका है उनकी नज़र मेरी ओर उठी। ठीक है, उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे परिणाम निकले। अब यहाँ पे देखिए ये 2 उपवाक्य हैं। उनकी नज़र मेरी ओर उठी, ये हमने एक उपवाक्य बना दिया, और जो है हमारा योजक पद है, मेरे परिणाम निकले। ठीक है, इसी एक वाक्य को हमने 2 उपवाक्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और 2 उपवाक्यों में विभाजित करते समय हमने जो योजक पद है इसको हमने प्रयोग किया। योजक पद में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आते हैं, अथवा, और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सारी हमारे क्या है योजक पद। तो इसके माध्यम से हमने इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो कोर्स ए में अधिकतर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदार व्यक्ति की कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करती है। ये हमारा एक वाक्य है। क्या वाक्य है, उदार व्यक्ति की कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करती है। आपको क्या करना है, वाक्य का भेद बतलाते हुए कारण बताइए, यानी आपको वाक्य का भेद भी बताना है और इसके कारण को भी स्पष्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कोर्स बी में अधिकतर पूछे जाते हैं। कोर्स ए में खाली पूछा जाएगा कि वाक्य का भेद बताइए या इस वाक्य को सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तित कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब कारण स्पष्ट कीजिए या कारण बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन कोर्स बी में पूछे जाते हैं। तो कोर्स बी वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये जो वाक्य है हमारा, उदार व्यक्ति की कथा का बखान तो माँ सरस्वती भी करते हैं, ये पूरी तरह से एक सिंगल वाक्य है, एक ही वाक्य है। इसमें देखिए एक ही करता है, ठीक, एक ही क्रिया है। ठीक है, तो इसको हमको ये क्या हो गया हमारा सरल वाक्य, क्योंकि इसमें कोई भी और उपवाक्य नहीं है। ठीक है, किसी योजक पद से ही जुड़ा हुआ नहीं है, एक ही सिंगल वाक्य है, एक ही वाक्य है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अब इसमें कारण बताओ भी लिखा हुआ, तो अब हम कारण इसका क्या बताएंगे, क्योंकि कारण हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही मुख्य विचार है। ठीक है, और अन्य कोई उपवाक नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक ही विचार है, यानी कि एक ही क्रिया एक ही करता है, जो हमारे सरल वाक्य में आते हैं, और इसमें कोई भी उपवाक नहीं होता। तो यहाँ इसमें कोई भी उपवाक नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से पूर्ण अर्थ को प्रकट करे, यानी ये अकेला जो वाक्य दिया हुआ हमको, ये पूरी तरह से स्पष्ट है, उस पूरी तरह से स्वतंत्र है और पूरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये आप कारण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रयुक्त अवयवों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कोर्स बी में ही पूछे जाते हैं, कोर्स ए में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो कोर्स बी वाले बच्चे इसको ध्यान से लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा सिर्फ एक ही नंबर का है, तो यहाँ पे लिखा है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो एक ही नंबर का है, तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही संक्षिप्त में लिखना होता है। तो पहले हमको क्वेश्चन को समझना होगा। मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रयुक्त अवयव, ठीक है, का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रयुक्त अव्यय क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य के निर्माण में, जब यानी कि मिश्र वाक्य हम जब बनाते हैं उस समय जो हम अवयव का प्रयोग करते हैं उसका हमको उदाहरण सहित वर्णन करना, यानी उदाहरण देना है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि मिश्र वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, मिश्र वाक्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से अव्यय आते हैं, पहले हम उसको ध्यान में करते हैं। तो मिश्र वाक्य निर्माण में देखिए, हमने जो मिश्र वाक्य को पढ़ा था उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ज की यदि, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ही हमको ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या पढ़ा था, ज, पहले ज था, तो ज वाले जितने भी रूप होते हैं, जैसे कि जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्हें, जिनका, जैसे ही, ज्यों ही, जब जब, जहाँ जहाँ, तब तब, जैसे ही, तो जैसे, ये सब जो है वो जो वाले रूप में आते हैं। ठीक है, की वाले रूप में क्या आते हैं, की, क्योंकि, ताकि, ये आगे। आप यहाँ पे देखिए यदि वाले रूप में हम मुख्यतः जोड़े वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यदि डैश डैश डैश, तो अगर डैश डैश डैश, तो यद्यपि डैश डैश डैश, तथापि, चूंकि डैश डैश डैश, इसीलिए, जैसे ही डैश डैश डैश, वैसे ही, ज्यों ही डैश डैश डैश, त्यों ही, जबकि डैश डैश डैश, फिर भी। ये
जो जोड़े वाले हैं वो वाले से में यदि में आते हैं। लेकिन आज के समय में जोड़े वाले में क्या है, जो दूसरा जोड़ा, जैसे कि मैंने बोला यदि अगर अगर तो उस कभी कभी उसमें ये जो तो होता है वो लोप होता है, ठीक है, वो नहीं दिखता, लेकिन इसका जो मतलब है, जो अर्थ है, उसमें वो तो आता है, सेंस जो है वो तो आता है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जितने भी मैंने अभी आपको बताया यही सारे हैं अब हैं, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आप आंसर कैसे लिखेंगे, मिश्र वाक्य निर्माण में क्योंकि, यदि, जब, जो, ताकि, जहाँ की, जब जब, जहाँ जहाँ, जैसे जैसे अव्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा ना कि के निर्माण में अव्यय, तो यही अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसी अव्यय में से किसी भी एक का आप उदाहरण दे दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे शब्द है, जैसे जो हमारा पद है, इसका मैं उदाहरण दे दूँ। तो जैसे ही नेटवर्क सही हुआ, नेट अच्छी स्पीड में चलने लगा, ये हमारा क्या है, हमारा उदाहरण हो गया। तो ये आप उदाहरण दे दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अव्यय लिखा हुआ, इसमें आप चाहे तो कुछ ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक और उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पे, तो एक ही उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है, आप बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए आपको उदाहरण लिख रही हूँ। मुझे एहसास था कि उन दोनों का रास्ता टकराव का है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने की जो अव्यय है इसका इस्तेमाल करके इस वाक्य को निर्माण कर दिया, इस वाक्य का प्रयोग कर दिया। तो इसी तरह आप इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं के आधार पर सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में भेद स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, हमको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं, यानी कि जब हम वाक्य बनाते हैं, कोई हमारे पास वाक्य है, उसमें जो क्रिया आई हुई है उसके आधार पर, क्रिया के आधार पर आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में भेद बताना है, दोनों में अंतर बताना है। यानी क्रिया के आधार पर सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में आपको अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि सरल वाक्य में क्या क्या नियम है और संयुक्त वाक्य में क्या क्या नियम है, बस उसको अच्छे से लिखना होगा। पहले आते हैं हम सरल वाक्य में। तो सरल वाक्य में आप कैसे लिखेंगे, सरल वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, इसमें और कोई भी दूसरा उपवाक्य नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से हमारा वो वाक्य होता है वो। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। आप एक उदाहरण दे देंगे, रमेश ने किताब पढ़ी। ठीक है, एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गया। ठीक है, बस हमको यही देना, एक ही उदाहरण देना। मैंने एक और उदाहरण आपको लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एक ही उदाहरण देना है। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा है, रामू ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। अब देखिए, रामू ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया, एक ही करता है, एक ही क्रिया है। ठीक है, तो सरल वाक्य में आप ऐसे लिखेंगे कि बस एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक उदाहरण आप दे देंगे। ठीक है, अब हम संयुक्त वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य में आप कैसे लिखेंगे कि संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य में अपनी अलग क्रिया होती है। यानी कि संयुक्त वाक्य में देखिए 2 से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं और उसमें आपकी क्रिया भी जो होगी वो क्रिया भी अनेक हो सकते हैं। जितने उपवाक्य होंगे उतनी क्रिया होगी, यानी 2 उपवाक्य हैं तो 2 क्रिया होगी, 3 उपवाक्य हैं तो 3 क्रिया होगी। ठीक है, और वे पूर्ण होते हैं, लेकिन दोनों योजक पद या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दोनों ही उपवाक्य पूर्ण होते हैं। ठीक है, वो पूरे होते हैं, लेकिन वो योजक पदों के माध्यम से, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। अब ये योजक पद और समुच्चय बोधक अव्यय क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य में, अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, इसलिए, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे योजक पद ही हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह पर इसको आंसर लिख देंगे। अब एक उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण हमने क्या दिया, रमेश ने किताब पढ़ी और सो गया। ठीक है, रमेश ने किताब पढ़ी, एक ये हो गया हमारा वाक्य है। ठीक है, 2 उपवाक्य अपनी अपनी क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रमेश ने किताब पढ़ी, एक क्रिया हो गया, और सो गया, मतलब उसने किताब पढ़ा और फिर बाद में सो गया। तो हमने जो योजक पद है उसके माध्यम से हमने ये 2 पूर्ण उपवाक्यों को जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया। दूसरा उदाहरण है, रामू ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, रामू ने तौलिया झाड़ा। ठीक है, ये हमारा एक उपवाक्य है। ठीक है, ये हमारा एक उपवाक्य है, सामने बिछा दिया 2 उपवाक्य है, दोनों की अपनी अपनी क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह हमको एक उदाहरण लिखेंगे। यहाँ मैंने आपको 2 उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही उदाहरण लिखना है। तो इस प्रकार कोर्स बी वाले बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे कि उनको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि आप उसका आंसर जानते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा, फिर उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे क्रिया के आधार पर पूछा गया है, क्रिया के आधार पर पूछा गया, तो आप बस क्या लिखेंगे, क्रिया का ही लिखेंगे। एक प्रमुख क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य में उपवाक्य अपनी अपनी क्रिया हो सकती है। हो गया, अब एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना होता है।